दोस्तों 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन फिलिद ने खुद बताया है कि उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में सबसे कम स्क्वाट्स करे हैं। बल्कि जब वो ओलंपिया बने थे उसके बाद उन्होंने स्क्वाट करना छोड़ दिया। वो ओनली लेग प्रेस, हैक स्क्वाट, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग पे अपने लेग्स को ग्रो कर रहे थे। प्लस फिलिद ने यह भी बताया कि वो घर पे चीट मील्स करते थे। तो एक 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन फिलिद के मुंह से ये बातें सुनना मुझे बहुत शॉकिंग लगा था। तो चलिए सुनते हैं कि फिलिद ने कौन सी ऐसी ट्रेनिंग करी थी, कौन सा ऐसा डाइट करा था कि वो स्टेज पे कंडीशन लाने में जाने जाते हैं। एंड ये सारी चीजें करने के बावजूद भी वो एक बेस्ट फिजिक को शो करते थे लगातार 7 सालों से। दोस्तों फिलिद का ये मानना है कि बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज जो होती है, जिसपे आपको अटेंशन पे करना होता है, वो डायरेक्शन होता है। बिकॉज फिलिद के दिन के 6 to 8 मील्स थे। हर एक मील में वो 65 to 70 ग्राम प्रोटीन का इंटेक करते थे। अगर ये सारी चीजें खा के आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे देन कुछ मतलब ही नहीं उस खाने का। एंड बीइंग 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, फिलिद का ये जो थॉट था, ये जो उनका नजरिया था, मुझे काफी इंप्रेसिंग लगा। बिकॉज दोस्तों क्या होता है ना, हर कोई कोचेस अपने बॉडी बिल्डर्स को ज्यादा खाने के लिए फोर्स करता है। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में आपको बार बार खाना होता है। बट मैटर ये करता है कि आप उस फूड को कितना डाइजेस्ट कर सकते हो और कौन से ऐसे टैबलेट्स, कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर रहे हो कि आपका डाइजेशन ईजी हो जाता है। दोस्तों फिलिद का ये कहना है कि वो पूरा दिन चिकन या फिर पूरा दिन एग वाइट्स एंड स्टिक नहीं खा सकते। उनको हर एक मील में अलग अलग प्रोटीन कंटेंट चाहिए। बिकॉज उनका ये मानना है कि अगर आप पूरा दिन स्टिक खाओगे देन उसे बहुत टाइम लगता है च्यू करने में और उससे ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेशन करने में। तो अगर स्टिक एंड रेड मीट आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो देन आप अपना ऑफ सीजन का गोल कैसे कंप्लीट करोगे। जैसे कि अगर मैं ऑफ सीजन में 5000 कैलोरी खाता था, तो अगर मैं ओनली स्टिक एंड रेड मीट खाता रहता देन मैं 5000 कैलोरी कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाता। तो चलो अब फिलिद के कार्ब्स चॉइसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फिलिद हमेशा ब्राउन राइस नहीं खाते थे बिकॉज उनकी बॉडी ब्राउन राइस को जल्दी बर्न कर देती थी। एंड जब वो वर्कआउट करने जाते थे उनकी बॉडी जल्दी फ्लैट हो जाती थी। तो फिलिद कहते हैं कि मेरे मसल्स बहुत ही डेंस कार्ब्स की डिमांड करते हैं, जैसे कि व्हाइट राइस, रेड पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, होल व्हीट पास्ता। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम लुकिंग। मतलब फिलिद का ये मानना है कि जैसे मैं दिख रहा हूँ उस तरीके से मैं कार्ब्स की चॉइसेस करता था। जैसा मेरा गोल है उसके अकॉर्डिंग मैं कार्ब्स की चॉइसेस करता था। चीट मील्स के बारे में फिलिप ने यह कहा था कि उन्होंने कभी भी ऐसा चीट मील नहीं करा जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। बिकॉज 2009 के ओलंपिया के पहले फिलिप ने कुछ ऐसा खाया था कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी। एंड स्टेज पे वो सबसे फ्लैट लग रहे थे और उनको 5th पोजीशन मिली थी, जो कि उनकी सबसे लोवेस्ट पोजीशन है। फिलिप का यह मानना है कि बॉडी बिल्डर भी एक इंसान ही है, जस्ट लाइक अदर ह्यूमन बींग्स। उनका भी मन होता है कि वो कभी चीट मील करे। बट अगर आपको बर्गर ही खानी है देन वो बर्गर आप घर पे क्यों नहीं खाते। बिकॉज आप आपके अकॉर्डिंग उसमें प्रोटीन डाल सकते हो, उसमें अवाकाडो डाल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस डाल सकते हो, स्टीक डाल सकते हो। ये सारी चीजें डालकर उसको एक हाई कार्ब एंड हाई प्रोटीन कंटेंट आप बना सकते हो। बट बहुत सारे कोचेस अपने एथलीट्स को कहते हैं कि जाओ एंड बर्गर खाओ, बट उसमें आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलने वाला है, या फिर वो एक हाई प्रोटीन एंड हाई कार्ब डाइट आपके लिए नहीं बनने वाला है। तो अगर आपको चीट मील भी करना है देन आप स्मार्ट तरीके से करो कि आपका चीट मील भी हो जाए एंड आपका डेली प्रोटीन गोल भी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों इंटरनेशनल कंटेंट्स आपको इंडियन सप्लीमेंट में नहीं मिलते। अगर मिले भी देन उसका प्राइस बहुत हाई होता है। बट ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन लेके आ रहा है एक ऐसी सीरीज जो कि हम जैसे सारे स्टूडेंट्स लोग और मेरे ऐसे दोस्त लोग जो ज़्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सबसे सस्ते प्राइस में वही कंटेंट्स, वही स्टैंडर्ड्स पा सकते हैं एंड उस प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन में डाला गया HMB वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है। सेकेंडली लीन मसल मास कैरी करने में हेल्प करता है एंड प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है उसे कम करता है। मतलब जितना प्रोटीन हम खाते हैं उतना बॉडी कंज्यूम नहीं करती, सबको पता है। बट जो थ्रू आउट वाला प्रोटीन होता है, वेस्टेज प्रोटीन होता है, वो भी वो यूज करने लायक बनाता है। और उसके बाद जो सेल्स का डैमेज होता है ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट, उसे भी वो प्रिवेंट करता है। और दोस्तों HMB इंडिया में ओनली ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन में यूज किया जाता है, जो कि लीगल भी है। अगर किसी अदर ब्रांड में यूज भी किया जाता है देन मुझे नहीं पता कितने एक्यूरेसी के साथ डाला गया है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन में पर स्कूप 1000 mg HMB आपको मिलेगा, जो कि फास्टर मसल ग्रोथ के लिए एंड रिकवरी के लिए हेल्पफुल रहता है। और दोस्तों ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस HMB इन देयर प्रोडक्ट्स। फिलिद का ये कहना था कि अगर आपको दिन के 3000 कैलोरीज कंप्लीट करने और वो कैलोरीज आप बर्गर एंड पिज्जा से कंप्लीट कर रहे हो तो आपका स्टमक ब्लोटेड हो जाएगा। आप बिगर तो हो जाओगे बट आपके ब्रेन की डिजायर को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक थॉट था और एक मैसेज कह सकते हो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन का, जो कि उन्होंने बताया था डाइट के बारे में। तो ये सारी चीजें फिलिद के डाइट के बारे में थे और ये फिलिद का डाइट प्रोटोकॉल था। तो चलिए अब बात करते हैं फिलिद के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के बारे में कि कौन सी ऐसी ट्रेनिंग करते थे फिलिद कि वो एक 3D मसल्स लेके आते थे स्टेज पे।
फिलिप ने कभी भी अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में उतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करी जितनी हार्ड ट्रेनिंग बाकी के ओलंपियाड चैंपियंस ने करी थी, बट उन्होंने स्मार्ट ट्रेनिंग जरूर करी है। बिकॉज उनका ये कहना है कि कॉन्टेस्ट प्रेप के दौरान जो बॉडी बिल्डर्स हेवी ट्रेन करते हैं जस्ट लाइक ऑफ सीजन की तरह, वो एक स्टूपिड बॉडी बिल्डर होते हैं, वो एक फुल बॉडी बिल्डर होते हैं। बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि कॉन्टेस्ट प्रेप में हम मसल मेंटेन करने के लिए वर्कआउट करते हैं, ना कि मसल्स को ग्रो करने के लिए। बिकॉज कॉन्टेस्ट प्रेप के दौरान हमारा डाइट लो होता है, कार्डियो बहुत ज़्यादा होता है, तो मसल मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। वो कहते हैं कि कॉन्टेस्ट प्रेप के दौरान जब मैं शोल्डर के लिए लैटरल डंबल लगाता हूँ, मैं एक हैंड में 70 एलबीएस का डंबल लेता हूँ और उसे प्रॉपर कंट्रोल एंड मोमेंटम के साथ एक्सरसाइज करता हूँ। बट बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हेवी वेट लेते हैं और जर्क के साथ उस एक्सरसाइज को करते हैं। पहले ही आपके मसल्स में ज़्यादा ग्लाइकोजन नहीं है, एनर्जी नहीं है और इंजुरी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिलिप ने कहा था कि उन्होंने हमेशा बॉडी वेट के साथ लंजेस लगाए, उन्होंने ज़्यादा वेट का यूज़ नहीं किया बिकॉज वो डीप स्ट्रेच को फील कर देते हैं। बट बहुत सारे ऐसी वीडियोज है जिसमें हम देख सकते हैं कि फिलिप बारबल के साथ लंजेस लगा रहे। बट फिलिप ने ये कहा था कि आई ट्रेन टू बिल्ड मसल, आई डू नॉट ट्रेन टू इम्प्रेस एनीवन। दोस्तों, अब मैं अगर आपको कहूँ कि फिलिप ने 2011 के बाद कभी भी बारबल चेस्ट प्रेस लगाए नहीं, मतलब उन्होंने चेस्ट के लिए कभी बेंच एंड रॉड का यूज़ नहीं किया, देन आपको कितना अजीब लगेगा। बट यस गाइस, 2011 में उनको ऑलमोस्ट पेक टीयर की इंजरी होने वाली थी, बट उन्होंने राइट टाइम पे वर्कआउट स्टॉप किया और उसके बाद से उन्होंने हैमर स्ट्रेंथ प्रेस लगाने चालू कर दिया मशीन्स पे। उसके बाद डंबल पे वो आए और इन सारी चीज़ों ने उनके चेस्ट में ह्यूज डिफरेंस बनाया 2 सालों में। बिकॉज फिलिप का ये मानना है कि आपको वो एक्सरसाइज चूज करनी चाहिए जो आपके बॉडी पे वर्क करती है, जिसपे आपका अच्छा माइंड मसल कनेक्शन होता है, ना कि फोर्सफुली आप उन एक्सरसाइज को करें जो कि बाकी के सारे लोग करते हैं। अगर मैं फिलिप के कार्डियो की बात करूं, देन प्रेप टाइम में वो दिन में 2 बार कार्डियो करते थे, सुबह एम्प्टी स्टमक एंड रात को सोने से पहले। अगर उनके कार्डियो स्टाइल की मैं बात करूं, देन वो हाई इंटेंसिटी इंटीग्रल ट्रेनिंग कार्डियो पे बिलीव करते थे, जो कि एक शॉर्ट टर्म कार्डियो रहता है, मतलब 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, 40 मिनट्स का। बट अगर सपोज वो स्टार्टिंग के 2 मिनट्स तेजी से दौड़ रहे, देन वो फिर से 2 मिनट रेस्ट लेंगे, नॉर्मल वॉक करेंगे एंड उसके बाद फिर से वो हाई स्पीड पे दौड़ने लगेंगे। सो वो कहते हैं कि एक बेस्ट वे, इफेक्टिव वे फैट लॉस करने का, जल्दी फैट बर्न करने का। और यही कुछ हमने जय कटलर के वीडियो में भी देखा था। जय कटलर का भी कार्डियो पैटर्न कुछ इस तरीके का था। तो अगर दोनों का कार्डियो पैटर्न सेम है, देन मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये प्रोटोकॉल उनके कोच हैनी रैम्बोर्ड का है। बिकॉज हैनी रैम्बोर्ड ने भी 2009 से जय कटलर को ट्रेन करा था और इसकी बदौलत जय कटलर ने भी कहा था कि मैं 20 to 30 मिनट्स कार्डियो करता था और मेरा कार्डियो भी ऐसा था कि मैं थोड़ी देर के लिए फास्ट दौड़ता था और थोड़ी देर के लिए मैं नॉर्मल वॉक करता था। स्क्वाट्स के बारे में फिलिप का यह मानना था कि अगर मेरे मसल्स प्रॉपर तरीके से मूव नहीं हो रहे जब मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूँ, देन व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग स्क्वाट्स। इंस्टेड ऑफ दैट मैं लेग प्रेस लगाता था, मैं हेक्स स्क्वाट लगाता था और मुझे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच फील होता था। फिलिप कहते हैं कि डोरी नेट्स ने अपने लाइफ में स्क्वाट्स कभी भी नहीं करे एंड फिर भी वो 6 टाइम मिस्टर ओलंपियाड चैंपियन है और उन्होंने फिर भी वैसे ही लेग्स को ग्रो करा था जो कि बाकी के बॉडी बिल्डर्स के थे। तो अगर आपको कोई एक्सरसाइज कंफर्टेबल नहीं है, आपका फॉर्म उस पर अच्छा नहीं है, देन आपको अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। जैसे कि मैं लेग्स में बहुत सारी ऐसे एक्सरसाइज करता था और अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो जस्ट फॉर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, देन उस मसल को आप सेपरेटली फोकस कर सकते हो बिकॉज उस तरीके के इक्विपमेंट्स हमारे जिम में अवेलेबल है। और फिलिप के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो था वो था FST7। FST7 बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जब कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तब लास्ट में लगातार 7 ऐसे सेट्स होते हैं जिनके बीच में ओनली 30 सेकंड्स का रेस्ट होता है और वो 7 सेट्स आपको लगातार करने होते हैं ताकि आप 3D मसल्स गेन कर सको। और ऐसा ही कुछ फिलिप करते थे सालों से, जो कि वर्कआउट प्रोटोकॉल डिजाइन करा था उनके कोच हैनी रैम्बोर्ड ने। जस्ट वो अपने आर्म्स के लिए FST7 फॉलो नहीं करते थे बिकॉज उनका आर्म्स उनके सबसे प्लस पॉइंट थे, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो उनको और ज्यादा डोमिनेट उसको नहीं करना था। अगर मैं फिलिप के बाइसेप्स वर्कआउट की बात करूं, देन वो बाइसेप्स वर्कआउट में फ्री रॉड्स तो लगाते थे बट वो काफी रेयरली लगाते थे। वो हमेशा बाइसेप वर्कआउट में कर्ल्स मशीन पे ज्यादा डिपेंड रहते थे बिकॉज उनका ये मानना है कि वेट स्टैक की वजह से उनको एक स्टेबल फॉर्म मिलता था, स्टेबल पोस्चर मिलता था और उनको जर्क नहीं करना पड़ता था एंड प्रॉपर तरीके से वो प्रेशर को, स्ट्रेच को फील कर सकते थे एंड उनको डीप कॉन्ट्रैक्शन मिलता था और इसकी बदौलत उनके बाइसेप काफी ज्यादा ग्रो हो गए थे। तो फिलिप का ट्रेनिंग प्रोटोकॉल देख लो या फिर डाइट प्रोटोकॉल देख लो, उन्होंने स्टार्टिंग से एक ही चीज बताई है सारे लोगों को कि आपको वो चीज चूज करनी चाहिए जो चीजें आपके बॉडी पे वर्क करती है, आपके बॉडी को सूट करती है, ना कि जो ट्रेडिशनल चीजें बॉडी बिल्डर फॉलो करते आए वो भी आपको फॉलो करनी होगी। और जय कटलर का भी कुछ ऐसा ही मानना था। तो दोनों का ऐसे कॉमन थिंकिंग है। तो मुझे लगता है कि हैनी रैम्बोर्ड का ही प्रोटोकॉल ऐसा है कि वो हर एक बॉडी बिल्डर को उसके बॉडी के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग डाइट डिजाइन करते थे एंड ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स डिजाइन करते थे। तो फिलिप ने कुछ इस तरीके से लाइफ में अपनी ट्रेनिंग करी थी और जैसे कि आपको पता है उन्होंने कभी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करी बल्कि उन्होंने
स्क्वाट्स भी नहीं करे, लेग प्रेस पे उन्होंने लेग्स को ग्रो करा, बाइसेप कर्ल्स को बाइसेप्स को ट्रेन करा उन्होंने, बैक के लिए भी उन्होंने मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया था। तो उन्होंने एक स्मार्ट ट्रेनिंग करी और इसी की बदौलत उनको लाइफ में कभी सीरियस इंजरी नहीं हुई और वो 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने। तो ये आज की वीडियो थी फिलिप के डाइट एंड वर्कआउट के बारे में। आपको कैसी लगी? आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन दोस्तों आपको जस्ट वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मैं कभी नहीं कहता, बिकॉज अगर क्वालिटी कंटेंट है अच्छा लगता है देन डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मैं जल्दी जल्दी दोस्तों तेजी से आपके लिए कंटेंट्स बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्यार दिखाई कमेंट्स में, आप अपना थॉट रखना और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताना। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। लव यू ऑल, सी यू सून।